एरीज, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रही है आपके मई के फर्स्ट वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ मई। मैसेजेस फॉर एरीज। Magician, Two of Fire in reverse, Ten of Earth, and the Empress. So हमारे पास मजिशियन का कार्ड है। मजिशियन के कार्ड के साथ आई थिंक आपके पर्सन बहुत ज्यादा डिफरेंट दिखने की कोशिश कर रहे हैं जो वो है उनसे, मतलब ये फिट इन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके साथ मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके साथ कंपटीशन करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप उनसे वे बेटर हैं, क्योंकि 10 ऑफ हार्ट के साथ इस पर्सन को पता है कि आपके पास कमी नहीं है ऑप्शंस की। आप चाहें तो आपके तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं। आप चाहें तो आप जिसके साथ भी चाहें एक बॉन्डिंग बना सकते हैं। आप कन्वर्सेशन में बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर एक चार्म है जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो उन्हें पता है कि आपको खुद से बांधे रखना इतना आसान नहीं होगा, ये अपने आप में एक चैलेंज है। सो 10 ऑफ हार्ट के साथ आई थिंक एरीज ये देख रहा है कि ये पर्सन देख रहा है कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास हैप्पीनेस है, आप अपने वर्क प्लेस पे अच्छा कर रहे हो सकते हैं इस पॉइंट पर, और मे बी आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स एक साथ हैं, सब आपको एडमायर कर रहे हैं। और कुछ नहीं तो हो सकता है कि ये सोशल मीडिया पे देख रहे हो, आपके पिक्चर्स को कितने लाइक पड़ रहे हैं, कितने कमेंट्स मिल रहे हैं, और हर चीज से वो ये जज कर रहे हैं कि आप बहुत डिमांडेड हैं, आपको हर कोई अपने लाइफ में चाहता है और आप हर किसी के चहेते हैं इस वक्त। एंड शायद ये चीज इस पर्सन को इनसिक्योर कर रही है। और द मजिशियन के कार्ड के साथ इन्हें आपसे जालस है, इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि ये आपसे मैच ही नहीं करते, पर कोशिश जरूर कर रहे हैं मजिशियन के कार्ड के साथ। बट अगेन एरीज, आपको देखना होगा कि आप क्या चाहते हैं अपने लाइफ में, क्योंकि 2 ऑफ फायर रिवर्स में है। सो आपके पास ऑप्शंस है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। चीजें रियलिटी में आएंगी, जो चीजें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीजें रियलिटी में आएंगी। हो सकता है कि आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस हो सकता है कि आपको किसी एक पर्सन का अटेंशन चाहिए हो, वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको डिटेल में जाना होगा एरीज, क्योंकि ज्यादातर आप जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, आप डिटेल में नहीं देखते कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। एंड कई बार आप इस चीज में या इस इमेच्योरिटी में कई गलत डिसीजन ले लेते हैं। सो 2 ऑफ फायर रिवर्स में इसका मतलब इस वीक में भी कुछ ऐसी होने की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है। थोड़ा सा मैच्योर हो जाइए एंड जो भी चीज आप देख रहे हैं एकदम से उसकी तरफ अट्रैक्ट मत होइए, और होते भी हैं तो डिटेल में जाइए, पता करने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअली में जो चीजें दिख रही हैं वैसी है या नहीं। क्योंकि मजिशियन अपने आप को बहुत परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, पर मजिशियन के कुछ सीक्रेट्स हैं, मजिशियन का एक डार्क साइड है। मजिशियन हालांकि आप पर जादू कर रहा है, यानी इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप इनसे एकदम से अट्रैक्टेड फील करेंगे, आप एकदम से इनकी तरफ इंक्लाइंड फील करेंगे। बट आपको सोचना होगा कि जो आप देख रहे हैं वो सही है या नहीं। इंस्टेंट अट्रैक्शन आपको किसी से हो सकता है, या फिर आप जिसके साथ रिलेशनशिप में है वही पर्सन आपसे कुछ चीजें छुपा रहा हो सकता है। आपको इन चीजों को चेक करने की जरूरत है। शायद आप इतने ज्यादा खोए हुए हैं इस लव में, या इतने ज्यादा अटैच्ड हैं इस पर्सन से, आप इनकी सारी नेगेटिव चीजें इग्नोर कर रहे हैं एंड आप पर इनका जादू काम कर रहा है। यहाँ पे कार्ड है एम्प्रेस का। ये पर्सन आपसे सेक्रीफाइसेस एक्सपेक्ट करता है,
इन्हें लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन है जो उनकी बातें सुनेंगे और उनके हिसाब से सेक्रीफाइसेस करते जाएंगे। I mean, उन्हें लगता है कि किसी भी चीज को पूरा करना या इस रिलेशन को आगे ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है और आप ये काम करेंगे क्योंकि आप उनके साथ रहना चाहते हैं। सो ये मैजिशियन एक तरीके से मैनिपुलेटर है और आपके थॉट्स बदलने की कोशिश कर रहा है, आपको वो चीजें दिखाकर जो ट्रू नहीं है। ये पर्सन पूरी तरह से चीजों को फेक तरीके से आपके सामने प्रोजेक्ट कर रहा है। शायद एरीज ये आप पर बहुत हद तक काम भी कर रहा है क्योंकि आप अपनी आदत के अनुसार इस पर्सन की डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं या ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Moon in reverse. Six of water. Five of water. And messenger of air. So I think Aries, आप थोड़ी सी रीडिंग और क्लियर हो गई है इन 4 कार्ड्स को निकालने बाद। आई थिंक ये आपका एक्स हो सकता है या एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे अभी आपका मनमुटाव चल रहा हो सकता है, बट ये पर्सन आपको ये सजेस्ट कर रहा है या दिखाने की कोशिश कर रहा है अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने बात करने के तरीके से, अपने बिहेवियर से कि वो एक बहुत बेहतर इंसान बन चुका है, बहुत चेंज हो चुका है एंड आपको उन पर भरोसा करने की जरूरत है। पर आई थिंक सच्चाई ये है कि इस पर्सन को ये रियलाइज हो गया है कि एरीज उन लोगों में से नहीं है जो उनकी याद में बैठे रहेंगे या फिर जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ओके, एरीज इस पर्सन को पता है कि आप चार्मिंग है, आपका जो फ्लर्टेशियस एटीट्यूड होता है वो भी कई लोगों को अच्छा लगता है एंड आपके लिए दोस्त बनाना या रिलेशनशिप में आना कोई मुश्किल काम नहीं है। शायद इस पर्सन ने ये नोटिस किया है एंड इसीलिए समहाउ ये पर्सन अपने आप को बदल कर दिखाना चाहता है। 6 ऑफ वाटर के साथ आपके और उनके बीच एक लंबा रिलेशनशिप हो सकता है और कुछ लोगों के लिए चाइल्डहुड से भी रिलेटेड हो सकता है कि आप बचपन से दोस्त हो और बाद में आप रिलेशनशिप में आ गए एंड क्लियरली एरीज आप पास्ट को याद कर रहे हैं, आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, आप पास्ट की रिफ्लेक्शन को देख रहे हैं, आप डीप जा रहे हैं एंड ये चीज आपको परेशान कर सकती है समहाउ, क्योंकि आप फिर से इस पर्सन पे भरोसा करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड देन यहां पर है 5 ऑफ वाटर, रिग्रेट भी है आपको। इट्स लाइक कि आप सोच रहे हैं कि मुझे इस पर्सन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, इस पर्सन को ट्रस्ट किया तो दोबारा पछतावा होगा, लेकिन फिर भी आप इस चीज से रुक नहीं पा रहे। आप खतरों को नजरअंदाज करें क्योंकि मून का कार्ड रिवर्स में है। आपको पता है कि इसमें खतरा हो सकता है, आपको पता है कि आप दोबारा हर्ट हो सकते हैं, बट फिर भी एरीज का मन नहीं है इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ने का। एंड देन ये यू हैव मैसेंजर ऑफ एयर एंड देन मैसेंजर ऑफ एयर के साथ आपके और आपके पार्टनर के बीच हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, बट फिर भी ये पर्सन वापस आना चाहता है। तो अगर आप इन्हें कुछ कहेंगे भी या आप कुछ एक्सप्लेनेशन मांगेंगे भी तो मुझे नहीं लगता कि ये उन चीजों को अवॉइड करेंगे या उन चीजों के वजह से अपनी कोशिश छोड़ देंगे। नहीं, ये पर्सन वापस आना चाहता है और आएगा इस वीक में। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। The Mariam, sacred vision. Choose to forgive in order to heal. See the light in all.
रिमेंबर दैट लव हैज नो बाउंड्रीज। आपको कहा जा रहा है कि माफ करिए, माफ करना सीखिए ताकि आप खुद हील हो सके। आई थिंक एरीज आपके अंदर अभी भी ग्रज हो सकता है इस पर्सन को लेके। एंड सी द लाइट इन ऑल। सब में अच्छाई होती है, उसे देखिए, नेगेटिविटी को भूल जाइए, फॉरगिव कीजिए और अपने पीस को सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए। रिमेंबर दैट लव हैज नो बाउंड्रीज। लव की कोई बाउंड्री नहीं होती। एंड आप जानते हैं कि आप अगर चाहें तो और लव आपके लिए वेट कर रहा है और यहाँ पर बहुत सारा लव है, आपको इसकी कमी नहीं होगी। तो ये थी रीडिंग मे के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।